नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचर हेल्पलाइन में। जैसा कि हमने कल कक्षा 1 से लेकर 5 तक भाषा विषय का बेसलाइन आकलन किया था, आज हम जानेंगे कि किस प्रकार हमें गणित विषय का बेसलाइन आकलन करना है। और जिस प्रकार भाषा के बेसलाइन आकलन में कक्षा 1 का कोई भी बेसलाइन आकलन नहीं किया गया था, उसके बाद कक्षा 2, 3, 4, 5 का बेसलाइन आकलन किया गया था। इसी प्रकार गणित विषय में कक्षा 1 एवं 2 का कोई भी बेसलाइन आकलन नहीं किया जाएगा, वह अपने कक्षा के समूह में ही रहेंगे। और उम्मीद है कल का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर कल का वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप कमेंट करना वीडियो के कमेंट बॉक्स में, आपको क्या कमी लगी वीडियो के अंदर। और अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना। और कल का कार्यक्रम था उसी के अनुसार मैं आज गणित विषय का आकलन लेकर आया हूं। और अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और टीचर्स के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी वीडियोज़, यूजफुल वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। ओनली उपयोगी वीडियोज़ मिलेंगे मेरे चैनल पर कोई भी आपको व्यर्थ वीडियो नहीं मिलेगी। तो चलिए आज हम करेंगे गणित का बेसलाइन आकलन कक्षा 2 से लेकर 5 तक, क्योंकि एक और 2 का बेसलाइन आकलन नहीं होना है, तो कक्षा 3, 4, 5 का हम बेसलाइन आकलन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या बताया गया है, तो जब गणित का जब बेसलाइन आकलन करेंगे तो कक्षा 3 के लिए केवल 2 स्तर का हमें आकलन करना है। ये एक स्तर 1 है और यहाँ पर देखिए ये स्तर 2 दिया है। उसके बाद यह स्कोरिंग प्रपत्र है, यहाँ पर जो भरा जाना है वह स्कोरिंग प्रपत्र दिया गया है। देखिए ये कक्षा 3 के लिए, क्योंकि इसमें 2 ही स्तर दिए गए, स्तर 1, स्तर 2, और नीचे एंड लाइन आकलन बताया गया है। जब एंड लाइन पर हम दोबारा से आकलन करेंगे वहां पर इसको फिल करना है। अभी हमें यहीं तक फिल करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं 10 प्रश्न ही होंगे हमारे। स्तर 1 में 5 प्रश्न हैं और स्तर 2 में 5 प्रश्न हैं। इसी प्रकार प्रश्नों की संख्या भी दी है और यह इसको भरने का प्रारूप है। यह स्तर 1 है। बच्चे को स्तर 1 की, अगर बच्चों को यह प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे तो आप बोर्ड पर भी लिख सकते हैं। बोर्ड पर नहीं लिख सकते, अगर बच्चे कम हैं तो आप इसके कॉपियां लाके बच्चों को दे सकते हैं, इसका प्रिंट निकलवा कर बच्चों में बांट सकते हैं। या जैसी भी सहूलियत है आप उसी के अनुसार यहाँ पर कार्य कर सकते हैं। ये जो यहाँ पर दिया है, यह चित्र पहचानने के लिए बच्चों को चित्र हम बोर्ड पर बना सकते हैं या फिर यह जो प्रिंट तौर पर यही दे सकते हैं। इसी प्रकार आकलन करना है। यहाँ प्रश्न संख्या दी गई है। यह प्रश्न संख्या 1 है, प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्न संख्या 3 है, प्रश्न संख्या 4 है, प्रश्न संख्या 5 है। ऐसे स्तर 2 में प्रश्न संख्या 6 से प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 6, प्रश्न 7, प्रश्न 8, 9 और 10। उसके बाद इनका आकलन प्रपत्र दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों का आकलन प्रपत्र दिया गया है। देखिए ये आकलन प्रपत्र ऐसे दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, हम इसमें से अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं यह आकलन प्रपत्र है। यहाँ पर बच्चे का नाम फिल करना है। उसके बाद ये संख्या पूर्ण, पहला प्रश्न देखो, प्रश्न 1 लिखा है, यह प्रश्न संख्या लिखी है। यह 1, इसमें दूसरा, तीसरा, इसमें चौथा, इसमें 5वां, इसमें 6वां, ऐसे ही प्रश्न नंबर दिए गए हैं। जिस प्रश्न को बच्चा कर लेता है उसके आगे A लिख देना है, जिसको नहीं कर पाता उसके आगे B। देखिए यह प्रश्न है, प्रश्न 1। ये देखिए यहाँ पर प्रश्न 1 है। तो प्रश्न 1 अगर कर लेता है बच्चा तो यहाँ पर हमें प्रश्न 1 कर लेता है तो यहाँ पर A लिख देना है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है
मान लीजिए कोई बच्चा है रोहन, तो यहाँ पर बच्चे का नाम आएगा, इसमें बच्चे का नाम भरा जाएगा। उसके बाद बच्चा अगर संख्या पूर्व ज्ञान, इस यहाँ पर बच्चा इस प्रश्न को कर लेता है, यानी पहले प्रश्न को बच्चा कर लेता है, तो यहाँ पर ए लिख देना है। बच्चा पहले प्रश्न को कर लेता है तो यहाँ पर ए लिख देना है। अगर बच्चा नहीं कर पाता है, मान लीजिए दूसरा और तीसरा प्रश्न बच्चा नहीं कर पाया, तो यहाँ पर बी लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न है, इसी प्रकार दिए गए सभी प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। इसी प्रकार आकलन करना है हमें। या स्तर 1 है, स्तर 1 तक यहाँ तक भरा जाएगा। उसके बाद स्तर 2 दिया गया है, तो इसी प्रकार हमें आकलन करना है। स्तर 1 ये हो गया और स्तर 2 के प्रश्न हमें यहाँ पर दिए हैं। तो इसी प्रकार प्रत्येक प्रश्न को जांचेंगे और प्रश्न के जांच के आधार पर ही बच्चों को हम अंक देंगे। देखिए ये इन प्रत्येक प्रश्न के लिए वहाँ पर नंबर है, स्कोरिंग प्रपत्र में प्रत्येक प्रश्न के लिए नंबर दिया गया है। उन्हीं नंबर्स के आधार पर हम बच्चों का आकलन करेंगे। अब ये तो हो गया कक्षा 3 के लिए बेसलाइन आकलन था या बताया गया है। अब इसके बाद आते हैं कक्षा 4-5 के लिए। तो कक्षा 4-5 के लिए आकलन टूल है ये। इसमें भी ये स्तर 1 वाला जो कक्षा 3 के लिए दिया गया था ये वही है। स्तर 2 यहाँ पर है। इसके बाद स्तर 3 ये दिया गया। कक्षा 4 एवं 5 में 3 स्तर पर हमें बेसलाइन आकलन करना है। कक्षा 4 एवं 5 का जो बेसलाइन आकलन होगा वो 3 स्तर पे होगा एवं कक्षा 3 का बेसलाइन आकलन 2 स्तर पे किया जाएगा। और हाँ, कक्षा 3 के लिए हम कम से कम 2 समूह बना सकते हैं और 2 से ज़्यादा समूह हमें कक्षा 3 में नहीं बनाने, और कक्षा 4 और 5 में हम 3 समूह बना सकते हैं। 3 समूह इसी प्रकार बनाए जाएंगे, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3, इसी प्रकार हम 3 समूह बनाएंगे। और हाँ, हमें समूह बनाना है, बच्चे को महसूस नहीं होने देना कि हमने कोई भी समूह कक्षा के अंदर बनाया है। वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, कोई कमी दिखी हो वीडियो में तो कमेंट करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आपके सब्सक्राइब करने से मनोबल बढ़ता है और आपके लिए और ज़्यादा उपयोगी वीडियोज बनाने का मन करता है। वीडियो पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।